दोस्तों, आज सुबह से शाम तक हम इतना भागदौड़ में लगे रहते हैं जैसे मेरे बिना कुछ चलने वाला नहीं। लेकिन जब कोई बड़ी बीमारी के चपेट में आ जाता है, तब पछताने के सिवा कुछ नहीं बचता। काश अपने शरीर के बारे में सोचा होता। छोटी छोटी जानकारी हमें स्वस्थ रहने में मदद कर सकती है। और हम लोगों ने डे 4 के वीडियो में सेल कोशिका के कार्यों के बारे में जाना था। चलिए आज हम फेफड़े के बारे में सीखते हैं। हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग फेफड़े हैं, जो हमें सांस लेने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। यह शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। फेफड़ों की संरचना और कार्य आसान शब्दों में जानने का कोशिश करेंगे। फेफड़े, जो हवा से भरे बैग के समान होता है, जिसका वजन लगभग 1.3 किलोग्राम होता है, जो हवा से भरे बैग की तरह होते हैं, जो सांस लेते समय फैलते और छोड़ते समय सिकुड़ते हैं। यह प्रक्रिया शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में मदद करती है। हमारे शरीर में 2 फेफड़े होते हैं। दायां फेफड़ा 3 भागों में बटा होता है, जबकि बायां फेफड़ा केवल 2 लोब्स में बटा होता है। इसका कारण है कि बाएं फेफड़े के पास हमारे दिल के लिए जगह होती है, जो दोनों फेफड़ों के बीच स्थित होता है। पसलियों और डायाफ्राम के बारे में जानना अति आवश्यक है, जो हमारे फेफड़ों की रक्षा करते हैं। हमारे फेफड़े पसलियों की हड्डियों रिब केज से घिरे होते हैं, जो इन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं। फेफड़ों के नीचे एक मांसपेशी होती है, जिसे डायाफ्राम कहते हैं। यह मांसपेशी सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाती है। जब डायाफ्राम सिकुड़ता है तो फेफड़े फैलते हैं और हवा अंदर जाती है। जब डायाफ्राम ढीला पड़ता है तो फेफड़े सिकुड़ जाते हैं और हवा बाहर निकलती है। वही अमका नीयत है। आइए जानते हैं फेफड़े कैसे काम करते हैं। कितना मजा आ रहा है ना अपने बहुमूल्य शरीर के बारे में सीखने में। क्या कभी आपने सांस के आवन जावन को महसूस किया है? अगर नहीं तो आज जानते हैं वायु प्रवाह और श्वसन क्रिया के बारे में। सांस लेना एक स्वचालित प्रक्रिया है, जिसमें हवा नाक के जरिए शरीर में प्रवेश करती है और नासिका गुहा से होकर श्वास नली में जाती है। अब आप सोच रहे होंगे, हवा जाती कहां है? तो हवा का मार्ग भी जान लेते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हवा सबसे पहले हमारे नाक के जरिए शरीर में प्रवेश करती है और नाक की गुहा, नासिका गुहा से होकर श्वास नली ट्रेकिया में जाती है, जिसे विंड पाइप भी कहते हैं। ट्रेकिया से हवा 2 शाखाओं में विभाजित होती है, जिन्हें ब्रोंकस कहते हैं। यह ब्रोंकस और भी छोटी शाखाओं में बंटती हैं, जिन्हें ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ये ब्रोंक्यूल्स पेड़ की जड़ों जैसी संरचना बनाते हुए फेफड़ों में फैलती हैं। ऑल्वियोली और गैस विनिमय, जिसका नाम सुनकर चौंकिए मत। ये भी आपके शरीर के पार्ट है, जिसे समझना भी बहुत आसान है। ब्रोंक्यूल्स के अंत में छोटे छोटे हवा से भरे थैले होते हैं, जिन्हें ऑल्वियोली कहा जाता है। ऑल्वियोली के चारों ओर रक्त वाहिकाएं, ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जहां ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है, जहां से ऑक्सीजन खून में प्रवेश करती है और CO2 खून से बाहर निकलकर ऑल्वियोली में पहुंचती है, ताकि वह सांस छोड़ते समय बाहर जा सके। हीमोग्लोबिन का नाम आपने बहुत सुना होगा, इसलिए आज इसकी भूमिका को भी जानना बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से मिलकर शरीर के हर हिस्सों तक पहुंचती है, फिर CO2 खून से होते हुए फेफड़ों में आती है और सांस छोड़ते समय बाहर निकल जाती है। कहते हैं, अब जब फेफड़ा हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है, तो इसका सुरक्षा भी जरूरी है। इसलिए जानते हैं सुरक्षा तंत्र के बारे में। जानकर बड़ा मजा आएगा। नाक के अंदर एक चिपचिपा पदार्थ होता है, जिसे म्यूकस कहते हैं। यह म्यूकस हवा में मौजूद धूल, वायरस और बैक्टीरिया को फंसा लेता है, ताकि ये हानिकारक कण फेफड़ों तक न पहुंच सकें। ट्रेकिया और ब्रोंकस में भी म्यूकस होता है, जो किसी भी अन्य हानिकारक कण को फेफड़ों तक पहुंचने से रोकता है, जिससे हमारी श्वसन प्रक्रिया सुरक्षित रहती है। इस तरह श्वास नली और ब्रोंकस में म्यूकस हानिकारक कणों को फेफड़ों तक पहुंचने से रोकता है। कितना आसान है ना संपूर्ण प्रक्रिया। जब हम सांस लेते हैं, डायाफ्राम सिकुड़ता है, जिससे फेफड़े फैलते हैं और हवा अंदर जाती है। ऑक्सीजन खून में प्रवेश करती है और शरीर में फैल जाती है।
खून से CO2 निकलकर फेफड़ों में आती है और सांस छोड़ते समय बाहर निकल जाती है। और संपूर्ण प्रक्रिया में ऑक्सीजन का महत्व सबसे ज्यादा रहा तो इसे नजरअंदाज शायद अच्छा नहीं होगा। शरीर के लिए ऑक्सीजन अत्यंत आवश्यक है क्योंकि यह कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करती है। बिना ऑक्सीजन के कोशिकाएं कार्य नहीं कर सकती। CO2 जैसे हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालना भी महत्वपूर्ण है। फेफड़े, डायाफ्राम और पसलियां मिलकर ऑक्सीजन और CO2 का अदला बदली करते हैं। अगर आप फेफड़ों के बारे में और जानना चाहते हैं तो बताइए। और अधिक एवं नई जानकारी के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि सभी स्वस्थ रहें।